पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th भारतीय भवन का नियामक ज्यामिति पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भाग 12 है और एक्सरसाइज 1C चल रहा है। और एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन नंबर हम 1 से 2 तक देखेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इससे पहले 11 वीडियो आ चुका है और ये 12वां वीडियो है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1C में त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न सीखेंगे। सारे के सारे प्रश्न भारतीय भवन बुक से हम प्रतिदिन आपको पढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर जीनियस करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करेंगे। और आज हम लोग निकालना सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जितने सारे कमजोर से कमजोर छात्र एवं छात्राएं हैं जरूर इस चैनल पर आइए, आपको बहुत मदद मिलेगा इस चैनल पे। और इजी लैंग्वेज में आपको हम समझाने का प्रयास भी करते हैं, एकदम सबसे इजी लैंग्वेज। चलिए प्रश्न फर्स्ट क्या कर रहा है हम इस पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पहले सोल्व लिख दिया जाए। सोल्व एरिया करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष बिंदु के निर्देशांक निम्नलिखित है। जिसके शीर्ष बिंदु का मतलब त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक आपको दे दिया है और निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले में समझने के लिए त्रिभुज बना देते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, इसके शीर्ष A, B, C है और शीर्ष बिंदु क्या दिया है? पहला दिया है -5, -1। दूसरा क्या दिया है? 3, -5। तीसरा क्या दिया है? 5, 2 दिया है। अब इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि सर माना कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं निकालना, त्रिभुज ABC का शीर्ष कितना दिया हुआ है? तो -5, -1। दूसरा दिया हुआ है B वाला शीर्ष 3, -5 तथा तीसरा शीर्ष जो C है वह है 5, 2। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए x1, x2, x3। आप समझने के लिए ऐसे भी बना सकते हैं सर x1 है, x2, x3 है, y1 है, y2 है, y3 है। लेकिन इसको हम विस्तार कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे कि सर a का निर्देशांक, आपको a का निर्देशांक कितना दिल है बउआ? तो बाबू a का निर्देशांक दे दिया है -5, -1। अगर हम पूछे कि सर b का निर्देशांक आपको कितना दिया है तो बोलिएगा कि सर b का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो कितना है? 3, -5। अगर हम c का निर्देशांक की बात करें तो है 5, 2। करना है ये सर मान दिया हुआ है x1 का मान हो गया -5। x2 का मान पूछे तो बोलिएगा सर 3। देखिए ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये x3 होता है। अगर x3 का मान पूछेंगे तो 5 बोलिएगा। y1 का मान पूछेंगे तो -1। y2 का मान आपसे पूछे तो -5 और y3 का मान अगर आपसे पूछे तो 2 हो गया। सब मान पता है तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y1 माइनस y2। ये किसका फार्मूला है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। अगर हम बात करें बाबू तो सिर्फ इसमें मान बैठा दिए सर 1/2। x1 का मान कितना है तो बोलेंगे -5, ब्रैकेट बंद कीजिए। y2 का मान तो y2 का मान भी -5 है, माइनस y3 का मान तो 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस x2 का मान पूछे तो x2 का मान कितना है? 3 है। अब y3 का मान पूछे तो y3 का मान 2 है, माइनस y1 का मान पूछे तो -1, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो +1 लिख देंगे। और x2 का मान पूछे तो x2 का मान 3 है, y1 का मान पूछे तो -1, y2 का मान पूछे तो -5। फार्मूला में भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। ब्रैकेट बंद कर देना है।
चलिए अब देखेंगे 1/2। अब सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे बुडमास के नियम के अनुसार। तो देखिए -5 यहाँ पे गुना है, ब्रैकेट हटाएंगे तो -5 और -2 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद रखना चाहें तो बंद भी रखिए। यहाँ पे +3, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह 2 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 3 गुने इसको घटाएंगे 5 में से 1 तो बच जाएगा 4। अब ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब क्या करेंगे, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं है तो हम यहाँ पे कर देते हैं बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो 7 × 5 + 35 होगा, क्योंकि -5 और प्लस -7 सॉरी -5 और -7 गुना करेंगे तो +35। 7 × 5 = 35 लिख दिए बाबू। चलिए आगे हम 3 और 3 में गुना करेंगे तो +9, फिर हम 4 और 3 में गुना करेंगे तो +12। अब सबको आपको जोड़ देना है 1/2 और गुने ब्रैकेट रहेंगे तो गुना में हो जाएगा। अब देखिए 35, 12 और 9 जोड़ेंगे तो 35 और 10 हो जाएगा 45। 45 और 10 हो जाएगा कितना 55, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 था ना, तो 35 और 10 45, तो यहाँ पे बच गया 2, 2 में से इसको जोड़ देते 11 हो जाएगा। 45 और 11 कितना होता है 56 होता है। या तो नहीं जोड़ना सीधा जोड़िए। 9 2 11, 11 और 5 16 के 6, हाथ में 1, 1 और 3 4, 1 5 5 कट गया कितना मरतबा 28 मरतबे। 28 दूनी 56, तो 28 इकाई आ गया क्षेत्रफल। 28। अगर पूछा जाए बताइए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 28 आ गया। कितना आ गया 28 आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न हम बताएंगे, एक भी प्रश्न आपको हम नहीं छोड़ेंगे, एक भी प्रश्न आपको हम नहीं छोड़ेंगे। अबर में शॉर्ट बताएंगे, उतना लॉन्ग नहीं बताएंगे। जैसे एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष दिया हुआ है आपको ABC। ए कितना दिया हुआ है तो सर सॉरी माइनस नहीं है, ये वाला बना रहे हैं। ठीक है, 1, -2। दूसरा कितना दिया हो -3, -4, -3, तीसरा क्या दिया हो तो सर 5, -6, 5, -6। अब आपको हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख देते हैं कि बाबू ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। यहाँ पे देखिए y1 है, y2 है, y3 है ना। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम शॉर्ट बना रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 √। चाहे तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को कॉपी भी ले सकते थे यहाँ से, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम व्यतीत हो जाएगा, तो यहाँ से हम कॉपी ले लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल को। चलिए, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आ गया। अब देखिए 1/2, x1 का मान तो बोलेंगे सर 1 है। हम पूछे y2 का मान, तो y2 का मान देखिए 4 है, माइनस y3 का मान तो -6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा +6, प्लस x2 का मान तो बोलेंगे सर -3 है, तो -3 है तो यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा। अब y3 का मान तो बोलेंगे सर -6 है, y1 का मान तो -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब x2 का मान पूछे, अच्छा x1 x2 x3 यहाँ पे होगा, सॉरी फार्मूला में x3 छूट गया होगा शायद, उसमें भी देख लीजिएगा x3 होगा, मिस्टेक से लिखा गया था। ठीक है, अब x3 का मान कितना है तो सर 5 है, y1 का कितना मान है तो -2 है, और y2 का मान कितना है तो 4 है। चलिए अब इसको हल करना है, तो सर 1/2 देखिए 1 गुने 4 और 6 जोड़े तो 10, देखिए -3 है, गुने यहाँ घटाएंगे तो -4 हो जाएगा बाबू, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस 5 गुने यहाँ दोनों जुड़ जाएगा तो -6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब एक बार आपको गुना करना है, उसके बाद जोड़ घटाव करना है। 10 और 1 में गुना करेंगे तो 10, 4 तिया +12 हो जाएगा, 6 पचे -30 हो जाएगा, 6 पचे कितना हो गया -30 हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो 1/2, अच्छा अभी तो छोटा यहाँ पे हो ही जाएगा ना, यहाँ पे बना देते हैं। हाँ 1/2, 10 और 12 हो गया कितना 22, 22 में से 30 गया तो
8। अब 1/2 गुने -8, 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ गया? -4 आ गया। तो क्षेत्रफल हमेशा प्लस होता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। तो क्षेत्रफल हमेशा प्लस हो जाएगा। 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग। कह रहा है कि सर त्रिभुज का शीर्ष दे दिया गया है, हम त्रिभुज बना दिए ए बी सी। शीर्ष ए दिया हुआ -5, 7, बी दिया हुआ है -4, -5, और सी दिया हुआ है 4, 5। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम शॉर्ट में मान लेंगे कि सर ये x1 है, ये x2 का मान है, और ये x3 का मान है, ये y1 का मान है, ये y2 का मान है, और ये y3 का मान है। अब हमें निकालना है क्या? तो बोलेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम बोलेंगे ना कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, तो सीधा लिख दिए कि हाँ सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3 होता है, x3 होता है मतलब। चलिए अब देखिए सब में मान रखिए 1/2। हम x1 का मान, तो x1 का मान -5, y2 का मान -5, y3 का मान +5, और x2 का मान बोले तो -4, तो -4 तो यहाँ भी -4 ही हो जाएगा। y3 का मान 5, y1 का मान 7, प्लस x3 का मान कितना है? 4, y1 का मान 7, और y2 का मान -5, तो यहाँ पे हो जाएगा +5, क्योंकि डबल जब माइनस की बारी आ जाए तो प्लस लिख देना है। ठीक है, चलिए चला आगे। 1/2। अब कैलकुलेशन करना है बउआ। कैलकुलेशन कैसे करना है? तो बोलेंगे सर -5 और -5 जुड़ जाएगा तो -10 हो जाएगा, गुने में -10, लेकिन माइनस है तो हम ब्रैकेट लगा दें क्योंकि आगे गुना है। -4 लिखें, 2 में से 5 में से 7 चल गया तो बच गया गुने में -2। चलिए अब यहाँ पे है 4 गुने 7 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। अब एक बार और कैलकुलेशन आगे बढ़ा देंगे और यहाँ गुना करेंगे तो 10 × 5 = 50 प्लस 50 हो जाएगा। यहाँ गुना करें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ बच्चों को 48 हो जाएगा। अब जोड़ देना है 1/2। 50 48 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 106 हो जाएगा। काटेंगे तो हो जाएगा सर 53। बोल दीजिएगा कि आंसर 53 वर्ग इकाई आ गया। कितना आ गया? तो 53 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? तो सर 53 वर्ग इकाई आ गया। और जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न सबसे डिफिकल्ट है भाई, सबसे डिफिकल्ट। मतलब बोल सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट से ये प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, और इसको भी निकालना है सर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज लेंगे। ये हमारा हो गया त्रिभुज ए बी सी, इसका शीर्ष है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बढ़िया से लिखना है AT1 का स्क्वायर, कॉमा 2AT1। ठीक है, ये लिखा हुआ है पहला। दूसरा निर्देशांक क्या लिखा हुआ है? AT² 2, कॉमा 2AT2, ये हो गया दूसरा निर्देशांक। तीसरा है AT² 3, कॉमा 2AT3, ये हो गया तीसरा निर्देशांक। अब इसमें मानिए कि सर ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 का मान हो जाएगा, x3 का मान हो जाएगा और y3 का मान हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है? हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? यही हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। अब मान रखिए तो बोलेंगे सर 1/2
अगर हम x1 का मान पूछे तो बोलिएगा AT1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम पूछे y स्क्वायर y2 का मान, तो y2 का मान है 2AT2, ये हो गया, माइनस y3 का मान, तो y3 का मान 2AT3, ये हो गया y3 का मान। अगर हम बोले कि x2 का मान बताइए, ठीक है, दे दो वहाँ सर का, x3 का मान बताइए, तो x3 का मान कितना हो जाएगा, तो x3 नहीं सॉरी x2 का मान ना, यहाँ पे x2 का मान कितना हो जाएगा, तो x2 का मान हो जाएगा AT² 2, और पूछे कि y3 का मान, तो बोलेंगे 2AT3 माइनस y1 का मान, तो y1 का मान हो जाएगा 2AT1, और फिर प्लस x3 का मान, तो x3 का मान हो जाएगा AT3 पे स्क्वायर। अब हम बोलेंगे कि बताइए y1 का मान, तो y1 का मान है 2AT1 माइनस y2 का मान, तो y2 का मान यहाँ पे आखिरी में लिखा हुआ है 282, ये हो गया। अब सब यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं किए हैं, किए तो क्या किए हैं बाबू, एक चीज़ किए हैं, क्या किए हैं, तो सर इस फार्मूला पे ये सभी का मान हम लोग रख दिए। अगर इतना आप रख दिए तब यहाँ से देखिए कॉमन लीजिए, तो बोलेंगे सर क्या कॉमन लेंगे, तो बोलेंगे देखो बाबू इस ब्रैकेट से हम 2a को कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 लिखा जाएगा, और a पहले से है और a कॉमन निकालेंगे तो बोलेंगे सर a स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या है, t1 का स्क्वायर है, तो अब देखिए 2a बाहर निकल गया तो क्या बचा, t2 माइनस t3 बच गया। यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ भी क्या किया जाएगा, यहाँ भी हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे बाबू, तो बोलेंगे सर कि हम 2 कॉमन ले लेंगे और a कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब t2 पे पावर 2 यहाँ बच गया, t3 माइनस t1 बच गया। बोलेंगे सर यहाँ से भी तो हम कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और a कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और t स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, t1 माइनस t2 बच गया। अब यहाँ पे देखेंगे अब क्या आ गया, तो अब समझिए कि यहाँ पे बोलेंगे कि सर सब में हो गया ये चीज 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो इसको हम एकदम कहे ना बाहर निकाल लेते हैं, तो बोलेंगे हाँ निकाल लीजिए 1/2 गुने 2a स्क्वायर, तो बोलेंगे सर अब क्या बच गया, तो बोलेंगे यहाँ पे तो t1 का स्क्वायर बच गया और t2 माइनस t3 बच गया। यहाँ पे बोलेंगे सर ये तो कॉमन ही निकल गया बाहर में, तो बच गया बउआ t2 का स्क्वायर और यहाँ पे t3 माइनस t1 बच गया। बोलेंगे सर 2a स्क्वायर तो यहाँ से भी बाहर निकल गया, तब क्या बचा, बोलेंगे t3 का स्क्वायर और t1 माइनस t2 बच गया। आया यहाँ पे समझ में। अब क्या करेंगे, बोलेंगे सब तो बाहर निकल ही गया सर, ये तो 2 से 2 कट भी जाएगा, तो बोलेंगे हाँ a स्क्वायर बच जाएगा। फिर हम बोलेंगे एक बार गुना कर दो सभी को, ब्रैकेट ही हटा दो पूरी तरीका से, तो बाबू हम इसके साथ गुना करेंगे तो t1 स्क्वायर t2 हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो t1 स्क्वायर t3 हो जाएगा। बोलेंगे सर इसके साथ हम गुना करेंगे तो t2 स्क्वायर t3 हो जाएगा, हम इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस t1 और t2 का स्क्वायर हो जाएगा, हम इसके साथ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर t1 और t3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस t2 और t3 पे पावर 2 हो जाएगा। अब बोलेंगे हाँ अब तो यहाँ भी आप कर लिए, अब एक और काम कीजिए आप, तो बोलेंगे सर अब कौन काम करना है, तो बाबू अब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही आप माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे चीज क्या हो जाएंगे, बदल जाएगा।
तो बदल जाएगा। तो सिर्फ यहाँ से देखिए हम लिख देते हैं और सबका चिन्ह बदल देंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। हम कुछ नहीं बदल रहे हैं। बोलेंगे सर आप कुछ भी नहीं बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ क्या बदल रहे हैं, तो हम चिन्ह बदलेंगे। अभी तो हम चिन्ह भी नहीं बदले हैं बाबू। तो बोलेंगे कि देखो हम चिन्ह हटाते हैं, अभी सबका चिन्ह हटा देते हैं, जितना चिन्ह है हम सबका चिन्ह क्या किए, हटा दिए। हम बोलेंगे कि बाबू जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस दीजिए, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस दीजिए, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस दीजिए, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस दीजिए, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस दीजिए, जहाँ माइनस था वहाँ पे प्लस दीजिए। आप कॉपी में बढ़िया से उतार लीजिए, क्योंकि माइनस हम कॉमन लिए तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। आप इतना तो जरूर नॉलेज रखते होंगे। अब चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे एक और करना है कि सर T1 T2 T3, ध्यान रखिएगा T1 T2 T3 जोड़ना है। और देखिए इसी चीज़ को हम घटा देंगे अंतिम में ला करके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जितना जोड़ा जाए जितना घटा लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जोड़ दिए। अब ऊपर से उतारी सबसे पहला पेयर माइनस T1 का स्क्वायर और T2, ये हो गया पहला। इसको हम डैश मार दी, समझ यहाँ उतर गया। अब यहाँ से उतारेंगे ये वाला माइनस T1 T3 का स्क्वायर, ये दो पेयर उतर गया। अब यहाँ से उतारना है प्लस T1 स्क्वायर T3 माइनस T स्क्वायर T3, ये दोनों पेयर उतर गया। अब बच गया ये दोनों, तो ये दोनों को उतारना है। तो ये दोनों को उतारने के लिए क्या करेंगे, प्लस T1 T स्क्वायर 2 और लास्ट में उतार देना है प्लस T2 T3 का स्क्वायर और माइनस T1 T2 और T3, क्योंकि उसको लास्ट में हम घटा दिए। अब क्या करेंगे, आपको कॉमन लेना है। बड़ा इजी सवाल है। ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो बोलेंगे सर कि T1 और T2 कॉमन ले लेंगे तो बच गया देखिए T3 माइनस, यहाँ तो T3 बच गया और T स्क्वायर कॉमन ही ले लिए और T2 कॉमन ले लिए और T1 भी कॉमन ले लिए। तो T1 स्क्वायर है ना, मतलब T1 दो बार है, तो T1 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे देखिए अंदर में। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस T1 T3 कॉमन लेंगे। अब बताइए कि दोनों में से कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, तो T1 तो कॉमन ले तो T3 तो बच गया एक, अब माइनस T1 बच गया यहाँ से एक। अब यहाँ पे से माइनस क्या करेंगे हम, T स्क्वायर 2 कॉमन ले लें तो क्या बच गया T3, अब माइनस कॉमन लेते यहाँ पे माइनस बच गया T1। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, तो T1 और नहीं T2 और T3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे T3 माइनस T1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर ब्रैकेट के अंदर T3 माइनस T1 है, T3 माइनस T1 सब में है, तो क्या उसको बाहर निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, तो हम बाहर निकाल लेते हैं बर में। तो माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कि सर T3 माइनस T1 को जब हम बाहर निकाल देते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, बोलेंगे सर T1 T2, एक मिनट, T1 T2, यहाँ पे क्या बचा माइनस T1 T3, यहाँ पे क्या बचा माइनस T स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा T2 T3, यही बचा। अब फिर से एक बार कॉमन ले लेना है, फिर से एक बार कॉमन ले लेना है आपको अंदर में। तो देखिए दोनों में क्या मिला, दो भाग बांटिए और कॉमन लीजिए। तो दो भाग में बांटे क्या मिल रहा है, दोनों में T1 मिल रहा है, तो T1 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया T2 माइनस T3 बच गया। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन ले लें, माइनस T2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया T2 बच गया और माइनस T3 बच गया। अब क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इतना में भी नहीं हट रहा है। तो माइनस ए स्क्वायर T3 माइनस T1, अब ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम मिला तो बाहर निकाल दिए, T2 माइनस T3 सेम बाहर निकल गया तो क्या बच गया अंदर में T1 माइनस T2।
तो ये अब माइनस में आ गया, तो क्षेत्रफल तो हमेशा प्लस में ही होता है, तो प्लस में तो सजा करके प्लस में लिख दीजिए। अब ए स्क्वायर सजा के लिखिए T1 माइनस T3, और फिर क्या हो जाएगा T2 माइनस T3, नहीं T3 माइनस T3 माइनस T2, और यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1 वर्ग इकाई। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न हो सकता है, क्योंकि आप बहुत आराम से बनाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। आशा करते हैं कि सब प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। सॉरी, नेक्स्ट सवाल आगे है ना, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है कि यदि प्रथम पाद के बिंदु, प्रथम पाद समझते हैं, देखिए कार्तीय तल बना लीजिए, ये प्रथम पाद होता है, द्वितीय पाद होता है, तृतीय पाद होता है और ये चतुर्थ पाद होता है। प्रथम पाद में मतलब जो भी निर्देशांक होंगे सब प्लस होगा, ठीक है। तो कहता है कि प्रथम पाद के बिंदु दिया हुआ है जिससे त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए हुए हैं x, y, 1, 2 और 2, 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 है। क्षेत्रफल निकालना नहीं है, क्षेत्रफल 6 है। तो सिद्ध कीजिए कि x + y = 15 आता है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 दे दिया है, और हम इसको मान लेंगे कि सर ये x1 है, ये y1 है, ये बाबू x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये y3 का मान है। अब हम रखेंगे कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, और बराबर में 6, बराबर में 6, क्योंकि क्षेत्रफल 6 दिया हुआ है। अब चाहे तो ये 2 से तिरछा गुना कर सकते हैं तो 12 भी हो जाएगा। तो 1/2, अगर x1 का मान पूछे तो बोलिएगा सर x दिया हुआ है, ब्रैकेट y2 का मान तो 2 दिया हुआ है, माइनस y3 का मान 1 दिया हुआ है, प्लस x2 का मान तो 1 दिया हुआ है, y3 का मान 1, y1 का मान y ही है, और x3 का मान तो x3 का मान देखिए 2 है, और y1 का मान y और माइनस y2 का मान हो जाएगा 2। अब ब्रैकेट बंद, बराबर में 6। अब कैलकुलेशन कीजिए 1/2, देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 में अगर 1 से हम गुना कर देंगे तो 1 से ना लिख देंगे यहाँ पे। अब बताइए, यहाँ गुना करेंगे तो 1, और यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो माइनस y, यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस 2y, और यहाँ से गुना करेंगे तो 2 दूनी -4, बराबर में 6। अब सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, क्षेत्रफल आप इधर भी रख सकते हैं, क्षेत्रफल उधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 x, अब यहाँ y घटाएंगे तो प्लस y बच जाएगा, 4 में से 1 में से 4 गया तो -3, अब बराबर में 6। अगर तिरछा गुना कर देंगे तो x + y - 3 बराबर 6 दूनी 12, ये 3 को उधर भेज देंगे तो सर x + y बराबर 3 और 12 हो जाएगा, मतलब 12 + 3 अगर लिखेंगे तो सर x + y बराबर 12 और 3 15। यही प्रूव्ड करके आपको लाना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और ये आज का आखिरी सवाल है बउआ, ये आज का आखिरी सवाल है। कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग है। मान लेते हैं कि सर कोई त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 5 वर्ग। यहाँ लिखेंगे कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना नहीं है, क्षेत्रफल बराबर 5 वर्ग इकाई दिया हुआ है। यदि त्रिभुज के 2 शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है, 2 शीर्ष मतलब 2,1 पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष दिया हुआ है 3, -2, तो तीसरा शीर्ष x, y मानिए, और बताइए कि y बराबर x + 3 है। तो तीसरा शीर्ष निकालिए, y बराबर क्या दे दिया, x + 3, शर्त यहाँ पे दे दिया है, और तीसरा शीर्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3
x2 y3 माइनस y1 x2 x3 y1 माइनस y2 बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो सर 5, क्षेत्रफल बराबर हम 5 रख दिए। फिर से देखिए इसको हल करेंगे सर 1/2। अब हम बात करते हैं सर x1 का मान, तो x1 का मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, ये x3 का मान हो जाएगा, ये देखिए बाबू y1 का मान, ये y2 का मान और ये y3 का मान। अब क्या करना है, सबका मान बैठा दिए। सर x1 का मान कितना, तो 2 है, y2 का मान कितना, तो -2 है, y3 का मान कितना है, तो y है, प्लस x2 का मान कितना है, तो 3 है, y3 का मान कितना है, तो y है, माइनस y1 का मान कितना है, 1 है, x3 का मान तो x है, y1 का मान तो y है, नहीं 1 है, सॉरी 1 है, और y2 का मान, तो y2 का मान हो जाएगा -2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, बराबर में क्षेत्रफल 5। 1/2, यहाँ गुना करेंगे तो -4, यहाँ गुना करेंगे तो सॉरी हाँ -2y, ठीक हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो +3y, और यहाँ पे गुना करेंगे तो -3, यहाँ गुना करेंगे तो 1 और 2 जोड़ देंगे एक बार, तो गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर में 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 1/2। अब देखिए -4 और -3 -7 हो गया। अब बात करते हैं कि सर 2y घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा +y, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3x और बराबर में 5। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बच गया क्या, 3x + y -7 बराबर 5 दूनी 10, क्योंकि सजा करके यहाँ पे लिख दिए, कन्फ्यूजन नहीं, उधर चल जाएगा। तो 3x + y बराबर 10, उधर चल गया तो +7। तो अगर हम बात करेंगे तो 3x + y बराबर कितना हो गया, 17। तो ये समीकरण हो गया। यहाँ अगर इसको भी समीकरण मान करके तो फर्स्ट और सेकंड से भी बना सकते हैं, या तो y का मान रख दिए इसमें, y बराबर x + 3 रखने पर, तो देखिए 3x, अब y की जगह पे कितना रखिए, तो सर x + 3 रख दीजिए, बराबर में 17। अब देखिए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x, अब बराबर 17, उधर चल गया तो -3, तो 4x बराबर 17 में से 3 गया तो हो गया 14, x का मान निकालेगा तो 14/2, काटेंगे तो इसका आधा 2, और सॉरी 1 मिनट, 14/4 नहीं होगा बाबू, इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 7, मतलब x का जो मान आ जाएगा आपको 7/2 आ जाएगा। अगर आप इसमें चाहे इसी में रख दीजिए x का मान, तो y का मान निकल जाएगा, मतलब x बराबर 7/2 रखने पर, शर्त वाला समीकरण में, ठीक है। तो y का मान, y बराबर कितना हो जाएगा, x की जगह पे 7/2 + 3, तो एलसीएम लिए तो 2, 7 3 दूनी 6, 6 और 7 कितना, 13/2। तो y का मान हो गया 13/2, मतलब y का मान जो आ गया 13/2, और x का मान निकाले थे 7/2, तो यही हो गया इसका तीसरा शीर्ष। कोशिश करते हैं कि आपको पूरी तरीक़ा से आज के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, और थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको 4 वाला लगा हुआ 1 के 4, उसको बढ़िया से घर में बना लेना है, 1 और 2 बार ट्राई कर लीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा। जय हिंद, अब मिलेंगे अगले क्लास में।